तीसरी आंख को लेकर आजकल बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई इसे 5 तो कोई इसे 11 या 21 दिन में खोलने का तरीका बताता है। कोई कहता है इससे चमत्कार हो जाएंगे। लेकिन सावधान, यह सब सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। साधक जी, सच्चाई यह है कि तीसरी आंख को बिना ज्ञान और मार्गदर्शन के खोलना साधक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। संतमत और अनुभवी साधकों ने बार बार चेतावनी दी है कि तीसरी आंख कोई खिलौना नहीं है, बल्कि चेतना का अत्यंत संवेदनशील द्वार है। इसे शिव नेत्र भी कहा जाता है। भीतर आपको जो अंधकार दिखता है, उसमें तारे, चमकती बिजली, सूक्ष्म आवाज, प्रकाश व स्वयं को देखना ही दिव्य आंख का खुलना कहते हैं। तीसरी आंख कोई शारीरिक आंख नहीं है। यह चेतना का केंद्र है, जहां से देखने की शक्ति बाहर की नहीं, भीतर की हो जाती है। जब तक मन शुद्ध, स्थिर और अनुशासित नहीं होता, तब तक इस केंद्र पर जोर डालना आत्मिक असंतुलन पैदा करता है। तीसरी आंख को जबरदस्ती खोलने का प्रयास करने से व्यक्ति भ्रम, भय, अहंकार और मानसिक अस्थिरता में चला जाता है तथा शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने का खतरा हो सकता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में अनेक रहस्यमय शक्तियां हैं। कई साधकों को इस अवस्था में आवाजें सुनाई देने लगती हैं और कुछ आकृतियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ये मन और सूक्ष्म ऊर्जा का विकार होता है। संतमत स्पष्ट कहता है कि बिना गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के तीसरी आंख पर साधना करना अंधेरे में कूदने जैसा है। बहुत से लोग दिव्य आंख को खोलने की इच्छा से बिना गुरु से दीक्षा लिए ही इसका प्रयास शुरू कर देते हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि वे लोग बिना किसी मार्गदर्शन के शक्तियां हासिल करने के लालच में ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन आपको नहीं पता इसका सही तरीका क्या है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। अगर बिना किसी ज्ञान के बिजली के तार को हाथ लगाओगे तो झटका तो लगना ही है और जान भी जा सकती है। उसी प्रकार बिना गुरु मार्गदर्शन के ध्यान साधना में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भीतर बहुत कुछ है जिसका वर्णन करना संभव नहीं। ये महत्वपूर्ण बात याद रखें, तीसरा नेत्र या दिव्य आंख को खोलना नहीं पड़ता। जब मन एकाग्र होता है और विचार रुक जाते हैं, तब इसके खुलने की सिर्फ शुरुआत। लेकिन जब आपका ध्यान पूरी तरह एकाग्र हो जाए, शरीर सुन्न हो जाए और आप शून्य के गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, तब यह नेत्र पूरी तरह खुलता है। जब दिव्य नेत्र का यह केंद्र सक्रिय होता है, तो साधक के सामने सूक्ष्म लोक खुलने लगते हैं। यदि मन पवित्र नहीं है, तो साधक सत्य और भ्रम में अंतर नहीं कर पाता। अब प्रश्न उठता है कि तीसरी आंख खुलने पर कैसा अनुभव होता है और किस तरह के लक्षण साधक को महसूस होते हैं। पहला लक्षण यह होता है कि ध्यान में जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। दृष्टि अपने आप भीतर की ओर टिकने लगती है। दोनों बोहों के मध्य खिंचाव व चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है। आंखें बंद करने पर भौहों के बीच सहज शांति का अनुभव होता है। दूसरा लक्षण है मन का एकाग्र व शांत होना, जिसमें इच्छाएं अचानक कम होने लगती हैं। व्यक्ति बाहरी आकर्षणों से अपने आप दूर होने लगता है। यह वैराग्य बनावटी नहीं होता, स्वाभाविक होता है। तीसरा लक्षण है भीतर प्रकाश का प्रकट होना। यह कल्पना नहीं होता, न ही रंगीन चमक। यह स्थिर, सौम्य और शांत प्रकाश होता है, जो भय नहीं, गहरी शांति देता है। लेकिन कुछ साधकों को मन पर पड़े प्रभाव के कारण प्रकाश अलग अलग रंगों का भी दिखाई दे सकता है। चौथा लक्षण है सुनने की शक्ति का बदलना। बाहर की आवाजें कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं और भीतर सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यह ध्वनि कानों से नहीं, चेतना की शक्ति से सुनाई देती है।
पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है अहंकार का गलना। तीसरी आंख खुलने पर व्यक्ति स्वयं को विशेष नहीं मानता, उसमें विनम्रता बढ़ती है, घमंड नहीं। यदि किसी व्यक्ति में भय, बेचैनी, नींद का न आना, सिर में दबाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, वासना और स्वयं को महान समझने की भावना बढ़ रही है, तो यह तीसरी आंख खुलना नहीं है, यह मन का असंतुलन है। संत मत का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। तीसरी आंख को खोलने की कोशिश मत करो, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करो। अगर इतनी आसानी से आंख खुलती तो आधे से ज्यादा आबादी महात्मा बन गई होती। हजारों सालों से पता नहीं कितने अनुभवी लोग इसका प्रयास करके देख चुके, लेकिन कामयाब सिर्फ कोई एक ही हो पाता है। इसलिए ध्यान रखें, दिव्य नेत्र को जागृत करना है तो पहले किसी पूरे गुरु से नाम बख्शीश लेकर हर रोज बिना किसी इच्छा के नियमित साधना करें। इसलिए कहा गया है, पहले मन को साधो, फिर दृष्टि स्वयं जागेगी। उम्मीद है आपके संशय, सवाल और भीतर से मन स्पष्ट और शांत गए हों। प्रिय साधक जी, याद रखें, तीसरा नेत्र कोई खिलौना नहीं है जिसे आप किसी तकनीक से रातों रात खोल लें। यह आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस का सबसे उच्च शिखर है। इसे मत खोलना, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब तक आपका मन शांत और साफ नहीं है और आपके भीतर करुणा का भाव नहीं, तब तक यह शक्ति आपको सिर्फ भ्रम और अशांति ही देगी। असली शुरुआत अपने भीतर झांकने से होती है। पहले खुद को पहचानें, नियमित ध्यान करें और जब आप तैयार होंगे तो यह द्वार अपने आप खुल जाएगा। याद रहे, कुदरत आपको वही देती है जिसे आप संभाल सकें। साधक जी, क्या आपने कभी ध्यान के दौरान अपने माथे पर कोई हलचल महसूस की है, जैसे खिंचाव, हल्का दर्द या चींटियां चलना? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप सुरक्षित तरीके से ध्यान सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शांत मन से अंत तक पूरा देखें और इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिना सोचे समझे इन शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में, तब तक के लिए परमात्मा का सुमिरन करते रहें।